वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का पेपर जो फाइनल एग्जाम आया था 2024 में उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च निम्नलिखित है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्यम ज्ञात कीजिए। तो इंडिविजुअल सीरीज गिवन है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। इस तरह इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है। इंडिविजुअल इसलिए है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसका अलग अलग से जेब खर्च दिया गया है। तो पॉकेट मनी हमें फाइंड आउट करनी है। पॉकेट मनी दी हुई है, हमें मीन वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट मेथड से। तो जब इंडिविजुअल सीरीज होती है और हमें डायरेक्ट मेथड से माध्यम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन, यानी कि जो भी वैल्यू गिवन है उन सब को हम प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद एन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी वैल्यू हमें गिवन है 15, 20, 30, इस तरह जितनी भी वैल्यू है उन सबको हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो समीशन एक्स आता है वो 340 आता है, 340 आता है। और जो एन नंबर है 10 विद्यार्थी है तो 10 नंबर से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा हमारा 34 होगा, यानी कि जो एक्स बार है वो 34 है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया था वो कल्पित विधि द्वारा माध्य निकालना है। वैल्यू दे रखी है 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8, 42। इस तरह जो वैल्यू है वो दे रखी है और हमें अजूम मीन मेथड द्वारा समानांतर माध्यम को निकालना है। तो देख लेते हैं अजूम मीन से हम इस सीरीज का समांतर माध्यम कैसे निकालेंगे। अजूम मीन में हम किसी भी वैल्यू को मान लेते हैं कि वो समानांतर माध्यम है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8, 42। इस तरह एक्स दे रखा है तो इनमें से हम मान लेते हैं कि जो 75 है वो अजूम मीन है। तो उसके बाद हम डी निकालते हैं। डी का मतलब होता है डिफरेंसेस अजूम मीन में और एक्चुअल मीन के एक्चुअल एक्स की वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हम माइनस करके चलते हैं कि x माइनस ए, यानी कि जो एक्चुअल में जो x है वो और अजूम मीन है वो, उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा d निकलता है। तो एक्चुअल में जो वैल्यू है x की वो 70 है और हमने जूम करी है 75। तो इस तरह जो d होगा वो -5 होगा। नेक्स्ट में 10 है तो यहाँ 65 होगा। 500 है तो 425 होगा। तो 75 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो 0 होगा। ऐसे ही 13 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो -62 होगा। 250 में से अगर हम 75 माइनस करेंगे तो 175 होगा। 8 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो 67 होगा। ऐसे ही 42 में से जब हम 75 को माइनस करेंगे तो 33 होगा। तो जब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं तब हम इनका डी निकलने के बाद हम इनको जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमें माइनस की जो वैल्यू है उनको अलग से जोड़ना होता है और प्लस वाली जो टर्म होती है उनको अलग से जोड़ना होता है। तो जब हम माइनस वाली टर्म को जोड़ते हैं तो जो उनकी वैल्यू निकलती है वो -232 निकलती है और प्लस को जब हम जोड़ते हैं तो हमारी 600 निकलती है। तो जब इनकी एग्जैक्ट समीशन डी करते हैं तो जो वो हमारी वैल्यू निकलती है 368 निकलती है। और अजूम मीन में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है अजूम मीन यानी कि ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। तो जो यहाँ अजूम मीन है वो 75 है और जो समीशन डी है वो 368 है और एन नंबर्स हैं। हम इनको काउंट कर लेते हैं ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो एन नंबर है वो हमारे 8 हैं। इस तरह हम एक्स बार की वैल्यू निकाल सकते हैं ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। तो जो अजूम मीन है वो हमारा 75 है और समीशन डी है वो हमारा 368 है। 8 से डिवाइड करने के बाद वो 46 आता है। तो 75 में जब हम 46 प्लस करते हैं तो 121 हमारा आंसर आता है। तो इस तरह हम इंडिविजुअल सीरीज में भी अजूम मीन से एक्स बार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न आंकड़ों की सहायता से कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू दे रखी है तो हमें रैंक कोरिलेशन से रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है। तो जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। जो रैंक कोरिलेशन
जब हमें मतलब जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन वाला फॉर्मूला है वो लगाते हैं तो वो हमारा निकलता है R इक्वल होता है 1 - 6 समीशन डी स्केयर डिवाइड में n3 - n। तो इसके लिए हमें डी स्केयर की ज़रूरत होती है और डी स्केयर का मतलब ये होता है एक्स और वाई के जो रैंक हम देते हैं उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंसेस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं सम कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है 21, 22, 28, 32, 35, 36 और वाई की है 28, 20, 25, 38, 34, 32। तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो R1 और R2 डिसाइड करते हैं। R1 का मतलब होता है रैंक 1 और R2 का मतलब रैंक 2, यानी कि एक्स सीरीज़ के लिए हम R1 का प्रयोग करते हैं, वाई सीरीज़ के लिए R2 का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम क्रम के अनुसार रैंक देते हैं। जो सबसे छोटा होता है उसको 1 से डिनोट करते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में 21 सबसे कम है, एक रैंक उसको देते हैं, 22 को 2 रैंक देते हैं, उसके बाद 28 को 3, 32 को 4, 35 को 5 और 36 को 6 है। जब हम y की सीरीज़ में देखते हैं तो जो सबसे छोटा होता है वो 20 है, तो 20 को 1 रैंक मिलता है। उसके बाद जो सबसे छोटा है वो 25 है, उसको 2 रैंक दिया जाता है। 25 के बाद 28 है, उसको 3rd रैंक दिया जाता है। इस तरह 32 को 4 रैंक मिलता है, 34 को 5 रैंक और 38 को 6 रैंक मिलता है। अब हम इनका डिफरेंस करते हैं R1 - R2। तो 1 में से जब हम 3 माइनस करते हैं तो -2 होता है, 2 में से 1 माइनस करते हैं -1 होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 होगा और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 होगा। हमें डी स्केयर चाहिए, यानी कि जो डी की वैल्यू आई है उसकी डबल वैल्यू। तो 2 का अगर हम स्केयर करेंगे तो वो 4 होगा, 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, 1 का स्केयर 1 ही है, 2 का फिर 4 है, 0 का 0 और 2 का 4। हमें समीशन डी स्केयर चाहिए है, तो हम इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो 14 निकलेगी। रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं 1 - 6 समीशन डी स्केयर n3 - n1। तो 1 - 6 इंटू 14, 14 है समीशन डी स्केयर n3, क्योंकि जो सीरीज़ है उसमें n नंबर है वो 6 है, तो 6 की पावर 3 - 6। तो 6 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 36 और 36 छिके 216 और 216 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो 210 होगा। तो 84 को 210 से भाग करने पर जो वैल्यू निकलती है वो 0.4 निकलती है और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो 0.6 निकलेगी। इसलिए जो कोरिलेशन होगा वो 0.6 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 माध्यिका और भूलक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। मिड पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 10 12 20 12 10 3 इस तरह फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू दे रखी है। हमें माध्यिका, मीडियन और बहुलक यानी कि जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि हमें मध्य बिंदु गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें माध्यिका निकालनी है, तो जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो होता है L1 + n/2 - CF डिवाइड F और मल्टीप्लाई I। तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें L1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो L1 का मतलब है लोअर वैल्यू, तो उसके लिए हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी इंटरवल होता है, यानी जब हमें L1 निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है कि जो भी इंटरवल दे रखा है, जैसे इन दोनों में जो गैप है वो 1 का गैप है, 1 और 2 में भी, 2 और 3 में भी जो गैप है यानी कि जो I है वो 1 की है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1, क्योंकि 1 का ही गैप हो रहा है, -1/2। तो जब, और जो L2 का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2,
इसमें हमें प्लस करना और इसमें माइनस करना। तो इस तरह हमारी L1 और L2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे 1/2 करेंगे तो -0.5 होगा, और 1 में से 0.5 करेंगे तो जो हमारी L1 की वैल्यू निकलेगी वो 0.5 निकलेगी, और L2 की वैल्यू 1.5 निकलेगी। इस तरह हम ग्रुप बना लेंगे, और जैसे इसका ग्रुप बनेगा तो वो 1.5 और 2.5 बनेगा, यानी कि L1 होगा वो 1.5 होगा और L2 होगा वो 2.5 होगा। अगली सीरीज़ में भी 2.5 और 3.5 होगा। 3.5 क्योंकि सारी की सारी सीरीज है उनमें 1 का गैप है, और जब हम इनको जोड़ते हैं तो वो मिड वैल्यू के इक्वल ही होता है। जैसे अगर हम पहले ग्रुप को ही देखो 0.5 और 1.5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2, और 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल ही होगा। ऐसे ही 1.5 और 2.5 को जब हम ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3 होगा, और 3 को जब हम 1.5 और 2.5 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 4 होगा। 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 2 होगा। तो इस तरह जो हमने मिड वैल्यू है उससे ग्रुप जनरेट कर लिया है। तो आगे हम फॉर्मूला पुट करके मीडियन को निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके भी आपसे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। तो पहले 3 है, 3 में 10 ऐड करने के बाद 13 होगा, 13 में 12 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 20 ऐड करेंगे तो 45, 45 में 12 ऐड करेंगे तो 57, 57 में 10 ऐड करेंगे तो 67, और 3 ऐड करेंगे तो 70, यानी कि जो हमारा एम साइज बनेगा, जो एन नंबर है वो 70 है, और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 35 होगा। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा 35 है वो किस में होगा। तो 25 है वो कम है 35 से, तो जो हमारी CF होगा, CF के सामने होगा वो F होगा, वो 20 होगा, और 20 के बिल्कुल सामने जो सीरीज होगी वो हमारी L1 होगी, और इससे ऊपर जो होगी वो हमारी CF होगी। तो वैल्यू को पुट करने के बाद हम मीडियन निकाल सकते हैं। इस तरह हम मीडियन में वैल्यू पुट करेंगे L1 + n/2 - CF डिवाइड F मल्टीप्लाई I। तो जो L1 है हमारा 3.5 है, और जो n/2 है यानी कि 70/2 है वो 35 है, और जो CF है उससे पहले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, F हमारा 20 है, और I है जो गैप है वो 1 का है। तो 3.5 + 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 होगा, 10/20 मल्टीप्लाई 1, तो 10 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, यहाँ 2 बचता है, तो यहाँ हो गया 1/2, तो 3.5 बाई 1/2, तो जो आंसर होगा वो होगा 3.5 + 0.5 यानी कि 4 के इक्वल होगा। जो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी वो होगी 4, 3.5 + 0.5 = 4। अब हम बहुलक यानी कि जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। जेड यानी बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 + F1 - F0 2F1 - F0 F1। यहाँ F1 का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, और F0 का मतलब है उस फ्रीक्वेंसी से पहले जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट हुई उससे पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है, और F2 का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी, यहाँ F2 आएगा वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आगे की तरफ है। तो देख लेते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 कौन सी सीरीज़ है और L1 कौन सा है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3, 10, 12, 20, 12, 10, 3 है, तो उनमें से 20 है, तो जो F1 है हमारा वो 20 है, और F0 है वो हमारा 12 है, साथ में F2 है वो भी हमारा 12 है, और इसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो 3.5 है जो ग्रुप है। तो जो L1 है हमारा 3.5 है। वैल्यू पुट करने के बाद हम Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। L1 हमारी 3.5 है, F1 20 है, F0 12 है, 2F1 यानी कि 2 × 20, तो 12 - 12, तो जब 20 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आएगा, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, 12 माइनस दोनों ही माइनस के हैं तो ये -24 हो जाएगा। तो 8/16, क्योंकि जब 40 में से 24
माइनस करेंगे तो 16 होगा। तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे 8 दूनी 16, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ रहेगा 1/2। तो 3.5 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो जो जेड की वैल्यू है वो भी हमारी 4 के इक्वल होगी, यानी कि इस सवाल में जो मीडियन है वो भी 4 है और जेड है वो भी 4 है। अब क्वेश्चन 17 के जो अथवा में जो क्वेश्चन दिया था उसको कर लेते हैं। निम्न आंकड़ों से माध्यम, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। ऊपर अगर अंतराल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 4, 2। तो हमें तीनों चीज़ निकालनी है, माध्य भी, माध्यिका भी और बहुलक भी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम माध्य देख लेते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन FM डिवाइड में F, यानी कि पहले हमें मिड पॉइंट निकालना होगा, उसके बाद मिड पॉइंट जिसको हम M से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में उनका जोड़ करेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए पहले दोनों वर्ग अंतराल को प्लस करते हैं। 0 और 10 को प्लस करने के बाद 10 आता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। अगले क्लास इंटरवल में 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा। इसी तरह जो आगे 20 और 30 को ऐड करेंगे तो 50 होगा और 50 को 2 से ऐड करेंगे तो 25 होगा। इस तरह हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मिड वैल्यू जो आ चुकी है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा और समीशन FM होगा इनका 450। तो 450 को n नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ होता है, नंबर होता है, उससे डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है वो 18 है, तो 450 को 18 से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर निकलता है वो 25 निकलता है। आगे इस सीरीज से माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड F मल्टीप्लाई I। माध्यिका निकालने के लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF निकालने की जरूरत होती है। तो CF होता है फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो 2 में पहले जो होता है 2 के इक्वल 2 ही होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं 0 से 10 के जो अंतराल में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 होगा। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 होगा, 6 और 6 को प्लस करेंगे तो 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 और 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18। इसलिए जो टोटल n है वो हमारा 18 है। 18 को 2 से भाग करने पर 9 निकलता है। तो जो 9 नंबर हमें देख लेना है कि कौन सी सीरीज में होगा। तो जो 9 है वो 12 वाली सीरीज में होगा, इसलिए जो हमारा F है वो 6 होगा और जो हमारा L1 होगा वो 20 होगा। साथ में जो हमारा CF होगा वो 6 होगा। और तो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूले में पुट करने पर 20 प्लस n/2 यानी कि 18/2 तो 9 माइनस 6 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 10। तो 20 प्लस 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 होगा, 3 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 10। क्रॉस करने पर 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। तो जो वैल्यू निकलती है वो 25 होगी। तो जो मीडियन है वो हमारा 25 निकला है। अब हमें जेड निकालना है यानी कि बहुलक निकालना है। 2 फॉर्मूले से निकल सकता है, या तो सिंपल L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई I, या जेड जो इक्वल होता है वो होता है 3M माइनस 2X के। तो जो मीडियन है वो भी हम निकाल चुके हैं, 25 है और x बार भी है वो भी 25 है। तो 3 × 25 75 होगा, 2 × 25 50 होगा। तो 75 में से 50 माइनस करेंगे तो 25 होगा। तो जेड की वैल्यू इस तरह भी आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगाकर 2m माइनस जेड इक्वल है 3m माइनस 2x बार, या ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं। इसको निकाल के देखते हैं। जेड का फॉर्मूला F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 F2 निकालने के लिए हम देख लेते हैं F1 क्या होगा। F1 सबसे
रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 बोलते हैं। तो जो F1 है वो 6 होगा, और जो F0 होगा उससे पहले वाली यानी कि 4 हो गया, और F2 है वो भी आपका 4 होगा। और जो हमारा L1 होता है Z के लिए वो बिल्कुल सामने वाले सीरीज यानी कि 20 होगा। तो ये वैल्यू रखने के बाद भी हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह L1 20, F6 F0 4, तो 2 इंटू 6 4 माइनस 4, तो 6 में से 4 माइनस होंगे तो 2 होगा। 12 6 इंटू 2 12, और जब इनको माइनस करेंगे 4 भी माइनस का है, ये भी माइनस का, -8, तो 12 में से -8 होगा तो -4 होगा। तो 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, तो इस तरह जो वैल्यू होगी जेड की वो भी 25 होगी। जब हम क्रॉस करते हैं 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो जो वैल्यू है वो 25 होगी। आज की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप यू विल लाइक इट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।